नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेंद्र कुमार ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने डीसी थ्योरी का बेसिक पार्ट पढ़ लिया था। आज पार्ट सेकंड के थर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल हमने कुचालक पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। एक बार इनके बारे में बेसिक जानकारी दोबारा देख लेते हैं। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो धारा का विरोध करते हैं, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे पीवीसी, बेकेलाइट, पोर्सलिन, माइका, अभ्रक आदि। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी परमाणु संरचना के बारे में बता दिया था आपको। वर्जित ऊर्जा गैप, बैलेंस लोड, कंडक्शन बैंड, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब आज हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ के बारे में। चालक पदार्थ, चालक पदार्थ वे पदार्थ जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है। चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे ये उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये चालक पदार्थ है। इसमें धारा इधर से होके आ रही है और इधर होके गुजर रही है। ये चालक पदार्थ, जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, इसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए एक बार। वह पदार्थ जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदा, तांबी, एल्युमिनियम, लोहा आदि। ठीक है दोस्तों, अब चालक पदार्थ में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये देखिए चालक पदार्थ के गुण। बाजार से खरीदते समय इसमें क्या चीज देखनी चाहिए? चालक पदार्थ के गुण। पहला देखिए, यह सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। बाजार में आसानी से मिलना चाहिए। बाजार में आसानी से मिलना चाहिए। चालकता अनंत होनी चाहिए। प्रतिरोध का मान बहुत निम्न होना चाहिए। चालकता अनंत होनी चाहिए। रेसिस्टेंस निम्न
होना चाहिए। मैकेनिकल एवं यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। उच्च होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, चालक पदार्थ वह पदार्थ जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि चालक पदार्थ कौन कौन से हैं? सोना अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे प्रयोग में नहीं लिया जाता है, चांदी को भी नहीं लिया जाता है, ज्यादातर तांबा प्रयोग लिया जाता है, इसके बाद एल्युमिनियम प्रयोग लिया जाता है, फिर लोहा प्रयोग लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? अपन बाजार में जाते हैं तो चालक पदार्थ खरीदते हैं, तो इसमें गुण में क्या क्या चीज देखनी चाहिए अपन को? सस्ता भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बाजार में तुरंत मिल जाना चाहिए, कहीं दूर जाना नहीं चाहिए, दूर जाना नहीं पड़े लेने के लिए, इसकी चालकता अच्छी होनी चाहिए, प्रतिरोध ऊर्जा खर्च कम करना चाहिए, और इसकी खिंचाव तन्यता क्षमता अधिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे उतारिए। चालक पदार्थ की परमाणु संरचना के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यह है चालक पदार्थ की परमाणु संरचना। इसके बारे में देखिए, चालक पदार्थ डायग्राम के हिसाब से देखिए दोस्तों, ये हो गया BALANCE, बैलेंस लोड यानी चालन बैंड। ये हो गया वर्जित ऊर्जा गैप। ये हो गया कंडक्शन बैंड यानी संयोजी बैंड हो गए। एक मिनट, ये हो गया चालन बैंड। अब दोस्तों, जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा गैप से होकर चालन बैंड में चले जाते हैं तो इसका मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इनके मध्य गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए चालक पदार्थ की जब संयुज बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो इनके बैंड बीच वर्जित ऊर्जा का मान कुछ नहीं होता है, ये क्रॉस कर जाते हैं आपस में, ये ऊपर की तरफ चले जाते, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन उठेगा, चालक पदार्थ की परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब दिख रहा है दोस्तों, ये तो अपन भी जान रहे होंगे, अर्धचालक का चार होता है, चालक का 4 से कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो 4 से कम। उतारिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से पदार्थ का चालन बैंड
इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरा होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों चालक पदार्थ। चालक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, कौन से पदार्थ में चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? ये भी चालन पदार्थ। अगला क्वेश्चन, चालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा का मान कितना होता है? गैप का मान होता है ये दोस्तों 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए, एक बार प्रश्न देखिए, कौन से पदार्थ का चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरा होता है? तो होगा चालक पदार्थ। कौन से पदार्थ के चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं? चालक पदार्थ के वर्जित ऊर्जा का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इनके मध्य गैप का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला देखिए, मशीन की वाइंडिंग के लिए कौन सा चालक तार प्रयोग किया जाता है? यह हुआ है दोस्तों तांबा। क्वेश्चन उठेगा दोस्तों, एक घरेलू वायरिंग में कौन सा चालक तार प्रयोग किया जाता है? वो भी तांबा प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग के लिए कौन सा चालक तार प्रयोग किया जाता है? तांबा प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए भी तांबा प्रयोग किया जाता है। और अर्थिंग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ट्रांसमिशन लाइन में अर्थिंग के लिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन लाइन में अर्थिंग के लिए कौन सा अर्थिंग के लिए कौन सा चालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। और अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।